हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 10th का एनसीईआरटी का यानी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कांस्टेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स जो यहाँ पे अप्लाई होंगी पॉलिनोमियल इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में। तो उन चैप्टर्स को हम ज़रा थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन जानेंगे, उनका मतलब क्या होता है। सबसे पहला है कांस्टेंट। द वैल्यूज़ ऑफ अ कांस्टेंट रिमेन द सेम थ्रू आउट पर्टिकुलर सिचुएशन। यानी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हम सॉल्व कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से हम जा रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो हमारी जो ये है कांस्टेंट है, उसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी वो चेंज नहीं होता है। ओके, नॉन वेरिएबल रहता है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डज नॉट चेंज। फॉर एग्जांपल वन इज़ ऑलवेज वन। चाहे हम कहीं भी जाएं, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, वन ही ऐड होगा, वन ही मल्टीप्लाई होगा, वन ही डिवाइड होगा, वन ही सब्ट्रैक्ट होगा। दैट मीन्स वन का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। वन एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट होता है जो चेंज नहीं होगा, जिसका वैल्यू वन का वैल्यू वन ही होगा हमेशा। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल है। वी यूज लेटर्स एक्स वाई जी एट्सेट्रा टू डिनोट द वेरिएबल्स। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स कीप चेंजिंग। ये बोल रहे हैं कि हम कुछ एक्स वाई जी पी क्यू आर एस टी जो भी अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ यानी जो हमें कोई वैल्यू पता नहीं होती है, उनकी जगह हम एक्स वाई जी कुछ भी लगा लेते हैं, तो उन वैल्यूज़ को वो वैल्यूज़ चेंज होती है विद प्रॉब्लम्स। हम जैसे हम प्रॉब्लम चेंज करते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी चेंज हो जाता है। ठीक है, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन p of x of the form p of x is equal to a naught plus a naught x raised power 1 ऐसे। a1 x raised power 1, a naught x raised power 0, x raised power 0 1 होता है, तो वो 1 हम नहीं लिखते। ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन में होता है। a1 x raised power 1 plus a2 x raised power 2 plus up to so on an x raised power n। इस फॉर्म का जो भी हमारे पास फंक्शन p of x होती है, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसी वायर a1 a2 a3 up to an आर रियल नंबर्स। जो ये इनके कोफिशिएंट्स हैं, इन वेरिएबल्स के साथ ये कोफिशिएंट्स है a1 a2 a3 अप टू an, ये रियल नंबर्स होते हैं। एंड दे आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। और उनको पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स क्या है? a0 a1 a2 अप टू an। ओके, एंड n इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो इसका इनका पावर n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यानी नॉन नेगेटिव मतलब होता है ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता। एग्जाम्पल्स जो होती हैं एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, 3x स्क्वायर प्लस √5 माइनस √6। इनमें जो कांस्टेंट टर्म्स है वो ये हैं। वेरिएबल्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स वैल्यू जो है वेरिएबल है। ठीक है, एक्स का वैल्यू विद प्रॉब्लम चेंज होगा, यानी यहाँ पे इस एक्स का वैल्यू डिफरेंट होगा, इस एक्स का वैल्यू डिफरेंट होगा। हालांकि एक्स तो सेम लेटर है, बट इन प्रॉब्लम्स में, सब प्रॉब्लम में इनका वैल्यू डिफरेंट होगा। और कांस्टेंट वेरिएबल कोफिशिएंट होता है जो इस वेरिएबल के साथ होता है, यानी कि यहाँ पे 4 है, इस एक्स का 2 है, एक्स स्क्वायर का 1/2 है, यहाँ पे एक्स रेज पावर 0 होता है, 6x रेज पावर 0। कहते हैं कि कोई भी नंबर, जितने नंबर हमारे पास होते हैं वो सब पॉलिनोमियल्स हैं, यानी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये सब पॉलिनोमियल्स। ये इस तरह है कि 1 को हम ऐसे 1 इंटू एक्स रेज पावर 0, एक्स रेज पावर 0 होता है 1 ही। 2 इंटू एक्स रेज पावर 0, इसको हम 2 ही लिख सकते हैं। 3 इंटू एक्स रेज पावर 0, 3 ही लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स हाँ, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, बट इस एक्स का जो पावर होता है वो 0 होता है। ओके, द फॉलोइंग आर नॉट पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं वो उनकी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि हमें कभी कभार ऐसा होता है कि हमें क्लासीफाई करना होगा कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, कौन सा पॉलिनोमियल है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, यानी 2/x ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो हमारा x होगा ना, कोई भी वेरिएबल होगा, उसका जो पावर है, जैसे हमने बात की थी कि n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव यानी 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर। बट यहाँ पे जो है, जब हम इसको यहाँ ऊपर ले जाएंगे 2 इंटू एक्स, 2/x जो होता है, ये होता है 2x रेज पावर -1। x रेज पावर -1 मतलब ये इसके डिवाइड में है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, तो इसका मतलब जो ये अब इसका पावर है n वैल्यू, इसका पावर जो है वो नेगेटिव है। तो हमें पहली कंडीशन थी कि n जो है नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव नहीं होगा, 0 हो सकता है या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, बट यहाँ पे ये नेगेटिव है, देयरफॉर ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके,
और ये पॉलिनॉमियल इस पावर जो होता है इस वेरिएबल का पॉलिनॉमियल में वो फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। ओके, 1/2 एक्स रेज पावर 1/2 ये भी कोई पॉलिनॉमियल नहीं है। ओके, जहाँ हमें कोई फ्रैक्शन दिखे यानी 1/2 तो अंडर रूट होता है ना, 1/2 ये तो अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अंडर रूट एक्स होगा, एक्स रेज पावर कोई नेगेटिव नंबर होगा, वो पॉलिनॉमियल्स नहीं होते। जैसे यहाँ 2/x, यहाँ पे x का पावर नेगेटिव में आएगा जब इसको ऊपर ले जाएंगे, रूट एक्स प्लस 4 तो x यहाँ पे भी रूट आया, एक्स रेज पावर 1/2 मतलब प्लस 4 तो एक्स रेज पावर 1/2 यहाँ पे पावर जो है वो 1/2 है, देयरफॉर वो पॉलिनॉमियल नहीं होगी। 1/√x यहाँ पे एक तो नेगेटिव होगा प्लस फ्रैक्शन होगा, तो देयरफॉर ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे टर्म्स किसको कहते हैं। ठीक है, द पॉलिनॉमियल 4x² + 5x - 6। तो इस एक्सप्रेशन में टर्म्स किसको कहेंगे हम, द एक्सप्रेशन 4x² ये अलग से जिनके बीच में ऑपरेशन होगा यानी प्लस माइनस कुछ भी होगा ऑपरेशन, 4x² 5x - 6 ये सारी जो है ये एक्सप्रेशन ये टर्म्स होती हैं एक पॉलिनॉमियल के। ओके, डिफरेंट टर्म्स इनके बीच में ऑपरेशन प्लस या माइनस होता है। ठीक है, इनको हम कह सकते हैं आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द पॉलिनॉमियल। हियर द नंबर ऑफ टर्म्स इज 3। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 3 है, 1 2 और 3। ओके, इसके बाद कोफिशिएंट, ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनॉमियल हैज़ अ कोफिशिएंट। एग्जांपल इन 8x³ - 3x² + 2x - 9 द कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 8। हमारे यहाँ x³ का कोफिशिएंट 8 है। जो इन वेरिएबल्स के साथ कनेक्टेड हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। x² का -3 है, x का 2 है और एक्स रेज पावर यही एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये एक्स रेज पावर 0 है यहाँ पे, जहाँ कोई कांस्टेंट टर्म के साथ होता है एक्स रेज पावर 0, और एक्स रेज पावर 0 का जो कोफिशिएंट है वो -9 है। ओके, उसके बाद हम चलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनॉमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनॉमियल ऐसे लिखते हैं, द स्टैंडर्ड polynomial written either in the descending power of x or in ascending power of x is called a standard polynomial। ये कहता है कि या तो पावर्स ऑफ x हम या तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, या असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे ऑर्डर में जब हम एक पॉलिनॉमियल लिखते हैं उनके पावर्स के ऑर्डर में लिखते हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल कहते हैं। जैसे यहाँ 2x³ - 3x² - 4x + 2, तो यहाँ पे जो है पहले पावर 3 है फिर 2 है फिर 1 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे भी एक्स रेज पावर 0, एक्स रेज पावर 1, एक्स रेज पावर 2, एक्स रेज पावर 3 यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में है। दोनों जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल्स हैं, क्योंकि इनके पावर्स जो है ये तो यहाँ ये एक तो डिसेंडिंग है दूसरा असेंडिंग है, तो दोनों में से कोई भी फॉर्म हम इसको कह सकते हैं। दोनों फॉर्म्स जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। नेम्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। मोनोमियल, ए पॉलिनॉमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। जो भी पॉलिनॉमियल हो जिसकी एक ही टर्म हो पूरी पॉलिनॉमियल है उसको हम मोनोमियल, जैसे 3x है 6x² है, अलग अलग दो पॉलिनॉमियल्स, तो इनके पास इसमें भी एक ही टर्म है इसमें भी एक ही टर्म है। पॉलिनॉमियल, ए पॉलिनॉमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनॉमियल। कोई पॉलिनॉमियल जिसमें दो टर्म्स होंगी उसको हम बाइनॉमियल कहते हैं, यानी x + 2 6x² + x। इसके बाद हमारे पास है ट्राइनॉमियल, पॉलिनॉमियल हैविंग 3 टर्म्स, फॉर एग्जांपल x² + 2x + 4, x³ + 3x² + 2। इसमें जो है तीन टर्म्स है तो इसको हम ट्राइनॉमियल कहते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू द ये नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनॉमियल, तो हम उनको कह सकते हैं कि जिसमें एक टर्म है उसको हम कह सकते हैं मोनोमियल, जिसमें दो है उसको बाइनॉमियल, जिसको 3 है टर्म्स होती हैं तो उसको हम ट्राइनॉमियल। ठीक है, हमारा हो गया क्लियर, आई होप हो गया होगा। डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन वेरियस टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल इन अ पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ये बोल रहे हैं कि एक पॉलिनॉमियल होगा उसमें वेरिएबल कोई होगा, तो उस वेरिएबल का जिस टर्म में सबसे हाईएस्ट ये होगा, एक टर्म में हाईएस्ट ये एक्सपोनेंट पावर होगा, वो एक्सपोनेंट जो होगा वही वैल्यू इस उस पॉलिनॉमियल का की डिग्री होगी। यानी एक पॉलिनॉमियल है p(x) = 4x² + 3x + 4, तो इसमें जो x की पावर हाईएस्ट है वो ये टर्म है। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल जो है वो 2 है। ठीक है, यानी इसका हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। p(x) फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5x⁻10 + 2x⁻6 + 1, तो हमारे पास जो है यहाँ पे x का पावर 6 है, x का पावर 10 है और यहाँ पे x⁻0 होता है। तो x⁻10 जो है ये हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट यानी पावर ऑफ यानी वेरिएबल। ठीक है,
इसमें जो है वो एक्सपोनेंट 10 है, तो डिग्री ऑफ जो पी ऑफ एक्स है वो 10 है। जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। इसके बाद आएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 जिसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होगा एक्स, कोई भी वेरिएबल जिसके टर्म्स में हम कोई पॉलिनोमियल लेंगे, एक्स की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, हाँ वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई वेरिएबल के टर्म में कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं, उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स रेज पावर 1 हाईएस्ट है, यहाँ पे भी एक्स रेज पावर 1 हाईएस्ट है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 6x² + 3, तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर जो है एक्सपोनेंट है वो 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, फॉर एग्जांपल x³ + x² + 1 3x³ + 2। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी जो ये है डिग्री, जिसकी जो है एक्सपोनेंट हाईएस्ट होगी वो 3 होगी, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे नाम से ही कह सकते हैं, जिस भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होगा 4 होगा, उसको हम बाई क्वाड्रेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ओके। इसके बाद हम और एक कंसेप्ट की यानी वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p of x at x is equal to a is p of a obtained on replacing x by a। ये कहता है कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होगी p of a, यानी p of x जब हम लिखते हैं तो किसी वेरिएबल में लिखते हैं, इस वेरिएबल को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, यानी p of 0, p of 1, p of 2। तो फिर ऐसे क्या होता है, जैसे हमारे पास p of x is equal to x² + 3x + 4, तो अगर हम x का वैल्यू 0 देंगे तो हम जहाँ भी x है उसमें 0 डालेंगे, और 0 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए जो हमें वैल्यू आता है वही इसका वैल्यू होगा, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 0, हमें ये भी मेंशन करना है एट x इज इक्वल टू व्हाट वैल्यू, किस वैल्यू पे हमें कौन सा वैल्यू आ रहा है। फॉर एग्जांपल फॉर x इज इक्वल टू 2, यानी x की जगह हम 2 देंगे, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसको हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू, जहाँ पे x था वहाँ पे हम 2 देंगे, ठीक है। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर x की जगह 2 देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 x की जगह 2 देंगे प्लस 4, तो यहाँ पे भी 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, 2 स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 3 2 6 होता है, 4 प्लस 6 होगा 10, 10 प्लस 4 होगा 14, तो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ हमारी पॉलिनोमियल जो है एट x इज इक्वल टू 2 जो है वो 14 हो जाएगा। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ए रियल number k is said to be zero of a polynomial if p of k is equal to 0। अगर अब हम जीरो की पहले हम वैल्यू की कहते हैं, कोई भी रैंडम वैल्यू, वहाँ पे कोई भी वैल्यू आता तो हम उसको कहते थे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू सम वैल्यू जो भी हम यहाँ से देंगे। बट यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होता है, x की जगह हम कौन सा वैल्यू डालेंगे ताकि हमारी पूरी पॉलिनोमियल जो है उसका पूरा वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। यानी p ऑफ x फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है x² - 4x + 4, तो अब हम देखेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हम पहले डालेंगे वैल्यू 0 डालेंगे, यहाँ पे x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, जिस वैल्यू पे हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आएगा वही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। p ऑफ 2 फॉर एग्जांपल हम 2 वैल्यू देंगे, तो 2² - 4 इंटू 2 + 4, तो यहाँ पे जैसे 0 आया हम कह सकते हैं कि p एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल के वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 हमारा जो है वो 0 आ जाता है। दैट मीन्स जो हमारा p ऑफ x है वो 0 आता है एट x इज इक्वल टू 2। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 है, जहाँ पे जो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हमें 0 वैल्यू आया वही जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। देयरफॉर 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ओके। इसके बाद आएंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम देखेंगे कि जियोमेट्रिकली हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहाँ, उसकी मीनिंग क्या होती है, हम कैसे उसके बारे में जान सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है y इज इक्वल टू mx + c, ये हमें पता होता है कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है जो पास होती है किसी भी जगह से पास होगी, y इज इक्वल टू mx + c। mx जो है, m जो होता है वो स्लोप ऑफ लाइन होता है, x जो होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, एंड प्लस c जो होता है c इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट y लाइन पे ये कहाँ पे कट कर रहा है y एक्सिस को, उसको हम c इंटरसेप्ट कहेंगे, यानी y इंटरसेप्ट। वी आर गिवन y इज इक्वल टू 2x + 3, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू 2x + 3, तो यहाँ पे स्लोप जो है हमारी लाइन का वो 2 है और हमारा इंटरसेप्ट जो है वो 3 है।
तो हियर द लाइन 2x + 3 इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट -3/2, 0 विच इज़ द जीरो ऑफ। तो यहाँ हम कह सकते हैं जैसे हमने इस लाइन का जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया, स्लोप 2 रखा और इंटरसेप्ट 3, यानी इंटरसेप्ट 3 वाई एक्सिस को यहाँ पे 3 पे टच करेगा और यहाँ पे स्लोप जो है वो 2 है, ठीक है। इसको जैसे हमने ड्रा किया तो हम देखते हैं कि जहाँ पे ये वाई एक्स एक्सिस को कट करेगा वो इसका ज़ीरो है, वहाँ पे जो पॉलिनॉमियल है इस पूरी इक्वेशन का वैल्यू जो है वो ज़ीरो आएगा। तो दैट मीन्स ये इसने एक्स एक्सिस को -3/2, 0 पे टच किया, तो दैट मीन्स यही वाला पॉइंट जो है हमारी पॉलिनॉमियल का ज़ीरो है। तो जैसे हम -3/2, 0 ये इस वैल्यू इसमें वैल्यू डालते हैं तो हमारी पॉलिनॉमियल हो जो वो ज़ीरो हो जाती है। ओके, हमारे पास नोट एक है, इन जनरल गिवन ए पॉलिनॉमियल पी ऑफ डिग्री एन। हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई पॉलिनॉमियल है और उसकी डिग्री एन है, ठीक है। डिग्री यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट एन है, यानी स्क्वायर हम सपोज करेंगे हमारे पास x² + 2x + 3 = 0 है, ठीक है। +3 हमारे पास पी ऑफ एक्स ये है, हमारे पास पॉलिनॉमियल ये है क्वाड्रेटिक। तो इसका जो एन वैल्यू हाईएस्ट एन है वो 2 है, ठीक है। यानी इसका जो एक्सपोनेंट है हाईएस्ट वो डिग्री जो है वो 2 है। तो ये बोल रहा है कि किसी भी फॉर एग्जांपल एन वैल्यू जो इस यहाँ पे है हमारा 2 है, ये बोल रहा है कि कोई भी पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री एन होगी तो उसके जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा एन नंबर होंगे। यानी अगर हमारे पास स्क्वायर है तो इसके 1 ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। दैट मीन्स इसके 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक हमारे पास इक्वेशन होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होती है, उसके 2 ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। तो वो 2 ज़ीरोज़ वहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वाई एक्सिस, जहाँ जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को वो जितनी बार जहाँ पे भी टच करेगा वो उसका ज़ीरो हो जाएगा। ओके, और जहाँ हम बात करेंगे फिर डिग्री की, तो जितनी डिग्री होगी उतने ही ज़्यादा ज़ीरोज़ होंगे उस पॉलिनॉमियल के। ओके, अब हम एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 1 हमें कहती है लुक एट द ग्राफ्स, ईच इज़ अ ग्राफ ऑफ y = p ऑफ x। ये हमें बोल रहा है कि आप नीचे ग्राफ्स की तरफ देखो, जहाँ भी ग्राफ है ये एक पॉलिनॉमियल के ग्राफ्स हैं, सारे इंडिविजुअल मतलब अलग अलग पॉलिनॉमियल्स के ग्राफ्स है। वायर p ऑफ x इज़ अ पॉलिनॉमियल, जहाँ p ऑफ x जो है सब रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ सारी लाइन्स जो है वो पॉलिनॉमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर ईच ऑफ ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x। हमें ग्राफ से देखना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे इन पॉलिनॉमियल्स के। हमारा ये सबसे पहली पॉलिनॉमियल फॉर एग्जांपल ये है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है जितनी बार ये एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी ही इसके ज़ीरोज़ होंगे। तो ये एक ही बार एक्सिस को टच कर रहा है, तो देयरफॉर इसके नंबर ऑफ ज़ीरो जो है 1 होगा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जहाँ जितनी बार ये एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने ही ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल होंगे। तो हमारे पास 2 जगह ये कर रहा है टच एक्स एक्सिस को, देयरफॉर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ = 2। तो यहाँ पे इस वाले हमारे पॉलिनॉमियल में ये 3 टाइम्स ये हमें हमारी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है वो 3 होंगे। और यहाँ पे एक ही बार कर रहा है एक्स एक्सिस को टच, सिर्फ हमें एक्स एक्सिस का ही कंसिडर करना है। तो जितनी बार ये एक्स एक्सिस को करेगा टच उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ = 1। फिर हमारा पार्ट 5th है, तो यहाँ पे भी हमें देखना है हमारे जो पॉलिनॉमियल है वो एक जगह टच कर रही है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ = 1। और इस वाले क्वेश्चन में हमारे जो पी ऑफ एक्स है पॉलिनॉमियल वो 1 2 3 4 जगह टच कर रही है एक्स एक्सिस को, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है 4 है इस पी ऑफ एक्स को, जो ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 पे हम चलेंगे। एक्सरसाइज 2.1 पे में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द ग्राफ्स ऑफ y = p ऑफ x फॉर सम पॉलिनॉमियल p ऑफ x। हमारे पास गिवन है ग्राफ्स, तो ये वो पॉलिनॉमियल्स के ग्राफ्स है, तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। हर ग्राफ में हमें देखना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं पॉलिनॉमियल के जिनका ग्राफ ड्रॉन है, ठीक है, जिनका ग्राफ बनाया गया है। तो हमारा सबसे पहला पार्ट है ऐसे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा ये लाइन है पी ऑफ एक्स की लाइन, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे टच नहीं कर रही है, दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ ज़ीरो जो है वो =0 होगा, दैट मीन्स इसके कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। सिंस द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि एक्स एक्सिस को कहीं पे टच नहीं कर रहा है, देयरफॉर इसका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पी ऑफ एक्स है वो एक ही जगह टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है 1 हो जाएगा।
और एक हमारे पास क्वेश्चन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे जो है 3 हो जाएंगे, 1 2 3। जितने टाइम ये टच करेगा हम एक्स एक्सिस को उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 2 जगह टच कर रहा है, यानी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे और एक पार्ट में जो है, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 1 2 3 4 जगह ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। इसके बाद हमारी जो ये है 1 2 3, 3 जगह ये टच कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, देयरफॉर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स इज 3। ओके, 3 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स हैं। तो दैट मीन्स जितनी जगह ये एक्स एक्सिस को टच करेंगे उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे, अगर पी ऑफ एक्स नहीं गिवन होगी। अगर गिवन होगी तो उसकी डिग्री यानी उसके एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट से हमें पता चलेगा कि इसके कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। ओके, थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा। इन केस कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, एंड यू आर मोस्ट वेलकम देयर। और इसके बाद हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, और कोई कंसेप्ट रहता है तो इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच।